पीर जो गोट पीर पगाड़ा के शहर में एहतजाजी रैली हिंदू माफिया और पुलिस के खिलाफ निकाली गई। कल होने वाली जालमाना कार्रवाई और कुरान पाक की बेहुरमती की हिमायत में नारेबाजी की। अहले इलाका का प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और सीएम सिंध से अपील है कि खुदारा हमसे इंसाफ किया जाए, इन राशि और जालिम पुलिस वालों से हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और रैली में शरीक हजारों शहरियों ने जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और आला हुकाम से अपील की है कि खुदारा मस्कीनों के घर इनको वापस दिए जाएं। और रेवेन्यू इंतजामिया ने घर खाली कराने के जवाब दिलाकर जो इन गरीबों पे तशद्दुद किया है और नंगी बर्बरियत का मुजाहरा किया है, हम इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और हुकूमत पाकिस्तान से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस से ये पुरजोर अपील करते हैं कि इनका मसला हल किया जाए और जो पुलिस इंतजामिया ने हमारी बहनों और माओं पे तशद्दुद किया है उनके खिलाफ ATC का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाए। हम तो पैदा ही नहीं हुए, जब से ये रह रहे हैं। हमारे बड़ों ने कहना ये है कि भाई यहाँ पहले बस स्टैंड हुआ करते, अब इन्होंने किस तरीके से रिकॉर्ड बनवाया है और कह रहे हैं कि ये बनियों की प्रॉपर्टी है, क्योंकि मुख्तियार खान ने और इन लोगों ने पैसे खाए। ये बड़ा पीर साहब जिंदा था तब भी बड़े पीर साहब के पास भी बने आए थे, उन्होंने कहा कि भाई अगर आप लोगों को पैसा चाहिए या प्लाट चाहिए तो मैं आपको पैसे दे दूँ, लेकिन इन गरीबों को तंग नहीं करें। तब ये खामोश हो गए थे। अब पता नहीं इन लोगों की क्या लालच है, क्या मकसद है। कल जो इन्होंने काम किया है, यकीन मानो कि वो तो बस मैं समझता हूँ कि बड़ी क्या अल्फाज बोलूँ मैं उनके लिए। इतनी ज्यादती तो मैंने जिंदगी में नहीं देखी। हर एक बच्चों वाला है और मैं तो खुद कम से कम रो रहा था कि यार ये किस तरीके की ज्यादती कर रहे हैं। कभी भी इतना डाकुओं के खिलाफ भी और लुटेरों के खिलाफ भी इन्होंने कार्रवाई नहीं की होगी। जो औरतों को घर से जिस तरीके से निकाला जा रहा है, कुरान शरीफ की बेहुरमती की जा रही है, मंदिरों में जाके बुतों से मुसलमानों के उनसे माफी मंगवाई गई है, ये कौन सी इंसानियत है? क्या यहाँ पर भी बने इतने ताकतवर बन गए हैं क्या, जो यहाँ पर जो जाके बुतों से माफी मंगवाई जाए? इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ मुसलमान रहते हैं, हालांकि ये अक़लियत में इन लोगों को हमेशा हमने इज्जत की निगाह से देखा है। अगर ये नफरतें फैलाएंगे तो यहाँ पर फिर कोई नहीं रह पाएगा। हम नहीं चाह रहे। हमने हमेशा, हमारा बड़ा पीर साहब वो हमेशा इन लोगों के साथ मोहब्बत करता था और उनका फरमान भी इन्होंने तोड़ा है और उनका फरमान भी नहीं माना और जो उनसे वायदा करके आए थे, लेकिन ये ज्यादती कर रहे हैं। इसी ज्यादती से भाग आ जाए, अगर नहीं तो ये फिर मुसलमान जो ना ये रुकने वाले नहीं होंगे। कल पुलिस वालों ने आके हमारे साथ बहुत तशद्दुद किया, बुरी तरह से मारा, हमें बालों से पकड़ के टांगा टोली करके घर से बाहर निकाल दिया, हमारा घर सील कर दिया और हमारे अब्बू को भी 10 दिन हो गए जेल की हुई है, गुम कर दिया है, अब्बू को मिलने भी नहीं दे, पता नहीं क्या किया। 10 दिन हो गए अपने अब्बू को देखा भी नहीं है। पुलिस वालों ने कलम मार के मारा, बिना दुपट्टे के हमें बाहर फेंक दिया। इन्होंने इतनी बेइज्जती की हमारी, हम पर्दे में रहने वाली लड़की है, इन्होंने हमारी इतनी बेइज्जती की, हमारे कुरान शरीफ चेंज कर दिया और हमारा घर भी सील कर दिया, हमारी चोरी कर दिया, हमारे मोबाइल उठा लिया, हमारी शादी होने वाली थी, हमारा जेवर उठाया, इन्होंने 2.5 लाख रुपए उठा लिया हमारे घर से पुलिस वालों ने। खुदा के वास्ते हमारी मदद करें। इमरान खान साहब से, वजीर आला सिंध से हमारी अपील है कि हमारी मदद करें। मेहरबानी करके चीफ जस्टिस साहब से हमारी अपील है कि हमें हमारे घरों से बेघर ना किया जाए। पीर पगाड़े से भी हमारी अपील है कि हमारा साथ दीजिए, हमें हमारे घरों से बेघर ना किया जाए। कैमरामैन रफीक अहमद के साथ सईद अहमद, राज न्यूज़, पीर जो गोट।